हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसएन स्टडी स्टेशन। तो हम लोग रीजनिंग के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एनालॉजी पर बात कर रहे हैं और नंबर एनालॉजी हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नंबर एनालॉजी पार्ट 3 होने वाला है। इसके 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिए हैं और उसमें देख लिए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे लॉजिक्स भी हम लोगों ने सीख लिए हैं। नाउ आई होप कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली एनालॉजी पर बेस्ड, स्पेशली नंबर एनालॉजी पर बेस्ड क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन एंड फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में ये चीजें हो रही हैं कि 5, 9, 17 यानी कि 5 है और 9, पहले हमें इन दो नंबर्स को देखना है। तो इन नंबर्स में क्या किसी के स्क्वायर या क्यूब के आसपास है? 5 है, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, और 9 है तो ये 2 का क्यूब प्लस 1 होता है। तो उसी तरह से ये भी 17 भी किसी नंबर का स्क्वायर प्लस 1 होगा और वो नंबर होगा 4। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4 का क्यूब प्लस 1 यानी कि 64 प्लस 1 65। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए हैं 292, 146, 582, ये किसी भी स्क्वायर या क्यूब के आसपास नहीं है, ना ही एग्जैक्ट कोई स्क्वायर क्यूब है। बट अगर हम ये देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो पहला नंबर दिया हुआ है उसका हाफ है दूसरा नंबर। 292, 92 का आधा होता है 46 और 2 का हाफ 1। तो उसी तरह से 582 का हाफ क्या मिल जाएगा, यानी कि 582 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 250 और 41, 291। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 36 का डबल होता है 72, तो ये इंटू 2 हो रहा है। तो 123 इंटू 2 कितना मिल जाएगा? 246। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 365 है और 90 है, नंबर्स में बहुत डिफरेंस है। वहाँ यहाँ पर 623 है और यहाँ से भी जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो काफी डिफरेंट है। तो ऐड करके तो नहीं हो सकता है 3 + 6 + 5, तो हमें जो नंबर मिलेगा उससे कुछ लॉजिक नहीं लगेगा। 3 + 6 + 5 यानी कि 9 + 5 14 से कोई लॉजिक नहीं मिलेगा 90 नहीं बनेगा। बट अगर हम देखते हैं मल्टीप्लाई करने का एक तरीका ये भी होता है 3 × 6 × 5, तब आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? 6 × 5 = 30 होता है एंड 30 × 3 90, बिल्कुल। तो यहाँ पे 6 × 2 × 3, 6 × 2 = 12, 3 × 36। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये है 2 का क्यूब -1। 17 की बात करें तो ये है 4 का स्क्वायर +1 है यहाँ पे, ठीक है। एक में -1 है, एक में +1 है, यानी कि यहाँ पे जो नंबर आएगा ये -1 होगा, किसी नंबर का स्क्वायर -1 होगा। तो यहाँ 50 क्या है? ये 7 का स्क्वायर +1 है, ठीक है। तो यहाँ 2 और 4 में 2 का डिफरेंस था, तो 7 से 2 कम 5 मिल जाएगा। 5 का स्क्वायर नहीं, पहले नंबर का क्यूब है। 5 का क्यूब -1 यानी कि 5 का क्यूब हमारे पास होता है 125 और -1 124 इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे पहले नंबर में क्या हो रहा था? नंबर स्क्वायर -1, दूसरे में नंबर, पहले में नंबर क्यूब -1, दूसरे में नंबर स्क्वायर -1। तो उसी सीक्वेंस के थ्रू जाना है, जो पहले में हो रहा है पहले में करना है और जो दूसरे में हो रहा है वो दूसरे में करना है। यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं 145, अच्छा 17 की बात करेंगे तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ये 4 का स्क्वायर +1 होता है। 145 ये 12 के स्क्वायर के आसपास है, 12 का स्क्वायर +1 हो गया। 195 14 का स्क्वायर -1 हो रहा है। अच्छा यहाँ पे भी दोनों में ही स्क्वायर हो रहा है, बट एक में +1 दूसरे में -1, तो यहाँ पे -1 आएगा। किसका स्क्वायर होगा? यहाँ पे 12 था, 2 बढ़ा के 14, तो 4 है, 2 बढ़ा के 6, 6 का स्क्वायर -1 यानी कि 36 - 1 35, बी ऑप्शन। यहाँ पर है 3 और 24, 3 8 से 24 तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो 24 को जब देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं 3 का क्यूब -3 हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे नंबर है 5, तो यानी कि यहाँ पे मिलेगा हमें 5 का क्यूब -5। तो 5 का क्यूब 125 -5 120, सी ऑप्शन। यहाँ पे भी नंबर है क्यूब के आसपास है। 20 की बात करेंगे तो ये होता है 4 का स्क्वायर +4। 30 को देखेंगे तो ये है 5 का स्क्वायर +5। 110 ये है 10 का स्क्वायर +10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 4 से 1 बढ़ा के 5 था, तो यहाँ पे 10 से 1 बढ़ा के 11, 11 स्क्वायर +11 यानी कि 121 + 11 132, डी ऑप्शन हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितने टाइप्स के लॉजिक होते हैं, किस किस तरीके के लॉजिक हो सकते हैं। बस विजिबिलिटी चाहिए, और वो तभी होगी जब हम प्रायोरिटी लिस्ट को ध्यान में रखेंगे और नंबर स्क्वायर्स एंड क्यूब्स जब हमें लर्न होंगे। 15 है और 25 है। 25 तो दिख रहा है 5 का स्क्वायर होता है, बट और कोई नंबर स्क्वायर या क्यूब नहीं है। 15 की बात करेंगे तो ये 3 इंटू 5 होता है। 25 की बात करेंगे तो ये 5 इंटू 5 होता है। 24 की बात करेंगे तो ये होता है 3 इंटू 8। तो ये हो सकता है कि 3 इंटू 5 और फिर 5 इंटू 5 कर दिया गया हो। 3 इंटू 8 तो 8 इंटू 8 तो 64 मिलेगा। नहीं, एक और तरीका है, यानी कि 3 इंटू 5 को हम लोग 5 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, तब भी हमें वही मिलेगा। ये 5 इंटू 5 ही रहेगा। 3 इंटू 8 को 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, यानी कि ये जो नंबर है 5 और 5 ये दोनों में कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर 8 है पहला नंबर, तो यहाँ पे भी पहला नंबर 8 ही आएगा। मल्टीप्लाई किससे होगा? यहाँ पे 3 से था, दूसरे में 5 से था, तो यहाँ पे 3 से था, दूसरे में 5 से। 8 5 जा 40। ये भी तरीका होता है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी कुछ पीछे वाले क्वेश्चन की ही तरह है। 24 है, यानी कि 3 इंटू 8, 3 8 से 24। 27 यानी कि 3 9 से 27। यहाँ पे 81 है, तो ये 9 इंटू 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? 3 इंटू 8, 3 इंटू 9। ये जो पहला नंबर है ये सेम है, यानी कि यहाँ पे 9 इंटू कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 9 था, तो बाद वाले में 9 था, तो इस वाले में 8 आ जाएगा। 9 8 जा 72, बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन में 6 है, 18 है और 4 है। यहाँ पे अगर आपकी विजिबिलिटी क्लियर होगी तो आपको मालूम है कि 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। जैसे ही आप चेक करेंगे कि क्या किसी के स्क्वायर या क्यूब के आसपास है, तो 18 की अगर बात करें तो ये 36 डिवाइडेड बाय 2 होता है, यानी कि कहीं ना कहीं जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है। 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है। वैसे ही 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो यानी कि 16 डिवाइडेड बाय 2 8, सी ऑप्शन। और इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। 83 है और 25 है, कोई मैच नहीं है। 83 को अगर आप देखेंगे तो 8 प्लस 3 तो नहीं कर सकते, बट 8 माइनस 3 करेंगे, ये भी विजिबिलिटी है। 8 माइनस 3 करने पे 5 मिलेगा, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दिया। वैसे ही मतलब कि 8 और 3 का डिफरेंस निकालेंगे तो 2 और 9 का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें मिलेगा 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 49 ऑप्शन में है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसी के साथ ये सेशन यहीं पर क्लोज होता है, और नंबर एनालॉजी के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए हैं। एनालॉजी 3 तरीके की होती है, लेटर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी एंड नंबर एनालॉजी। तो हम लोगों ने तीनों ही टॉपिक्स पर बात कर ली है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अटैच्ड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज कीप वॉचिंग and do like and share to my channel, which is SN Study Station.